गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम ब्लॉक 9 का रिवीजन करेंगे। ओके, उसमें एक कविता दी गई है आपकी, कांटा और फूल। कांटा और फूल एक अच्छाई का प्रतीक है और एक बुराई का प्रतीक है, मतलब एक खुशियों का प्रतीक है और एक दुखों का प्रतीक है। ठीक है, तो खुशी का प्रतीक क्या है? फूल। और दुख का प्रतीक क्या है? कांटा। ठीक है, फूल क्या है? फूल सबको खुशियां देता है। और देखो, दोनों रहते भी साथ साथ हैं, दोनों रहते भी साथ साथ हैं और एक ही जैसे माहौल में मतलब पलते हैं, बढ़ते हैं। सब चीज जो प्रकृति द्वारा, जैसे बारिश भी होती है तो दोनों के लिए एक सी होती है, धूप पड़ती है तो दोनों के लिए एक सी पड़ती है, लेकिन फिर भी एक सबको खुशियां देता है और दूसरा सबको दुख देता है। तो इस कविता में यही बताया गया है कि फूल फूल मतलब सभी को खुशियां देता है। जैसे इसमें संसार के लोगों का भी उदाहरण दिया गया है कि संसार में जैसे फूल और कांटा है, अच्छाई बुराई का प्रतीक है, ऐसे संसार में भी अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो दूसरों की भलाई करते हैं, दूसरों की अच्छाई के बारे में सोचते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो दूसरों का बुरा ही चाहते हैं। तो कवि ने इस बात को हमें इस कविता के माध्यम से, कांटे और फूल के माध्यम से हमें इस बात को समझाया है कि संसार में सभी एक जैसे प्राणी नहीं है। कोई अच्छाई चाहता है तो कोई बुराई चाहता है, लेकिन जो अच्छाई अच्छाई वाले लोग होते हैं ना, उनका समय थोड़ा कम होता है, जीने का जो उनका समय होता है ना, वो थोड़ा कम होता है। जैसे फूल को ही देख लो आप, फूल का जीवन कितना थोड़ा सा होता है ना। और कांटा तो मतलब कितने, कब तक रहता है, और फूल एक दिन रहेगा, 2 दिन रहेगा, उसके बाद क्या हो जाता है? मुरझा जाता है, मुरझा जाता है। और जबकि सबको खुशियां देता है, जबकि सबको खुशियां देता है और कांटा सबको दुख देता है, फिर भी वो इतने इतने दिनों तक रहता है, उस पर कोई असर नहीं है। ना बारिश का असर है, ना धूप का असर है, ना किसी चीज का असर है। लेकिन फूल पर हर चीज का असर पड़ता है, धूप में रख दो तो भी मुरझा जाएगा। तो वही एक कवि ने समझाया है कि संसार में भी ऐसे ही लोग हैं जो अच्छाई चाहते हैं, लेकिन उनके जीने का समय इतना कम क्यों होता है? कवि इस बात से चिंतित है कि उनका समय इतना कम क्यों होता है। ठीक है, उसके बाद व्याकरण में आपको दिया गया है वचन। वचन क्या होते हैं? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है, उन्हें हम वचन कहते हैं, है ना। वचन तो जैसे हम पिछली क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, पिछली कक्षाओं में भी हमने पढ़ा है। और वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन किसके लिए प्रयोग करते हैं? जहाँ एक वस्तु का बोध होता है, और बहुवचन जहाँ बहुत सारी वस्तुओं का बोध होता है। ठीक है, तो ये हमारा इस ब्लॉक में किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले शब्दार्थ हम रिवाइज करेंगे। शब्दार्थ, कलेजा मलना, शब्दार्थ का क्या शब्द का क्या अर्थ है? कलेजा मलना। आदर्श, हम बताएं। दिल दुखना। दिल दुखना। जी खिजलाना। अनमोल, मैम मन परेशान होना। वेरी गुड, मन परेशान होना। कुम्हेला, कुम्हेला। तानिया, तानिया समानिया। मैम मुरझा जाना। मुरझा जाना। ओके। पुलकित, गुलशन। पुलकित शब्द का क्या अर्थ है? मैम प्रसन्न। प्रसन्न, वेरी गुड। सुकुमार, रागिनी, रागिनी। कोमल। कोमल, के। हाथी घूम रहे हैं, इस वाक्य, यह वाक्य एक वचन का है या बहुवचन का है? और आपने इसकी पहचान किससे की है? प्रीता,
इसका वचन बहुवचन है और हमने इसकी पहचान रहे हैं से की है। हाँ, रहे हैं से किया ना, तो रहे हैं क्या है इसमें, क्या है? मैम क्रिया। क्रिया। वेरी गुड। तो हमने किससे पहचान की है इसकी? क्रिया से। किससे पहचान की है? क्रिया से। ओके। मैं लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं। शालिनी। मैम ये है एक वचन। एक वचन है। और आपने इसकी पहचान कैसे की है? मैम इसकी पहचान लिख रहा हूँ। रहा हूं से भी हो गई है, और मैं मैं मैम से भी। सर्वनाम। सर्वनाम। सर्वनाम उससे भी मैं। हमने पहचान की है। इसमें हम सर्वनाम से भी पहचान कर सकते हैं और क्रिया से भी हम पहचान क्रिया कर से सकते भी, यस हैं। मैम। ठीक है। घोड़ा दौड़ रहा है। आदर्श। मैम घोड़ा दौड़ रहा है, मैम ये हो जाएगा हमारा एक वचन। एक वचन। ओके। दौड़ दौड़ रहा है यानी क्रिया। क्रिया से भी हो रही है संज्ञा। घोड़ा शब्द एक हाँ संज्ञा यस शब्द मैम, घोड़े है ना? घोड़े उससे भी घोड़े हमने, हो हाँ सकते हाँ, हैं। यस मैम। उससे भी हमने पहचान की है। ठीक है। तो वाक्यों में कभी कभी वचन से संबंधित कुछ गलतियां हो जाती हैं, तो मैं कुछ वाक्य बोलूंगी तो आप मुझे उसको सही करके बताएंगे। जैसे सब लड़की ने गीत गाया। अब यहाँ पर कुछ वचन से संबंधित गलती है, तो आप उसको मुझे सही करके बताएंगे। ठीक है। अनमोल, सॉरी सब अनमोल। लड़कियों ने गीत गाया। ओके, सब लड़कियों ने गीत गाया। ओके। राशि, प्रत्येक व्यक्ति यही यही कहेंगे। प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक व्यक्ति यही कहेगा। प्रत्येक व्यक्ति यही कहेगा। पर इसका दूसरा भी बनेगा। लेकिन हमें इसमें वचन बदलना है, वचन से संबंधित गलती हमें इसमें निकालनी है। मैम बता। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक यहाँ पर हर एक के लिए बोला गया है ना, तो यहाँ पर हम मैम सभी कर बता। देंगे। सभी व्यक्ति यही कहेंगे। कहेंगे। ठीक है। ओके। ठीक है, सभी व्यक्ति यही यही कहेंगे। कहेंगे। ठीक है। तो ओके मैम। ओके, अभी प्रश्न उत्तर। ठीक है। अच्छा, कविता की पंक्तियां दी गई हैं, है ना? एक मिनट। पंक्ति है, किस लिए कांटे बहुत दिन तक रहे, आह मेरा जी बहुत खिजला गया, किस लिए इतना अनूठा फूल यह आज फूला और कल कुम्हला गया। इन पंक्तियों का क्या अर्थ है, मतलब क्या, मतलब विचार इन पंक्तियों से हम आपके मन में आ रहे हैं? हर्षित। मैम इन पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि क्यों इतने दिन तक कांटे जीवित रहते हैं जो सभी को दुख देते हैं। यह सब देखकर मेरा मन बहुत उदास हो गया और सबको खुशी देने वाले फूल क्यों आज खिलकर कल मुरझा गए। वेरी गुड। कल मुरझा गए। ओके। में कवि कहना चाहते हैं कि कांटे जो सबको दुख देते हैं वो बहुत दिन तक रहते हैं। मेरा मन उदास हो गया, फूल क्यों आज खिलकर कल मुरझा जाते हैं। ओके। मैम मैं एक लाइन छोड़ दी। फूल और कांटे दोनों को ही धूप, लू और आंधी का सामना करना पड़ता है, फिर भी कवि ने दोनों में क्या अंतर बताया है? दोनों को हर प्रकृति की हर चीज एक जैसी मिलती है, फिर भी कवि ने क्या अंतर बताया है दोनों में? तो फूल और कांटे दोनों ही धूप, लू और आंधी का समान रूप से सामना करना पड़ता है,
फिर भी दोनों पर अलग अलग भाव पड़ता है। फूल जो सबको खुशी देते हैं वे बिखर जाते हैं, परंतु दूसरों के दुख देने वालों कांटों उसका कोई प्रभाव नहीं होता। ओके, वेरी गुड। फूल और कांटे दोनों को ही समान धूप, आंधी, लू का सामना करना पड़ता है, परंतु दोनों पर अलग प्रभाव पड़ता है। फूल जो सभी को सुख देता है वह बिखर जाता है, परंतु दूसरों को दुख देने वाले कांटे पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह कविता मैम अभी हमें आप क्या संदेश दे रही है? यह कविता हमें क्या संदेश दे रही? प्रीता, प्रीता बताइए। हमें अच्छाई और बुराई का संदेश दे रही है। ओके, यह कविता हमें अच्छाई और बुराई का संदेश दे रही है। डालियों में है न कांटों की कमी, पर दिखते फूल दो चार ही। इन पंक्तियों के द्वारा कवि असल में हमें क्या समझाना चाह रहा है? मैम बताएं। मेघराज। मैम कवि बताना चाह रहे हैं कि इन संसार में आपको दुख देने वाले बहुत हैं, परंतु सुख देने वाले बहुत कम। कवि का जी क्यों खिचला गया? कविता से ढूंढकर कोई दो कारण बताइए। हर्षित, यस मैम बताएं। बताओ। कांटे सभी को कष्ट देते हैं, फिर भी वे बहुत दिनों तक टिके रहते हैं और इनके द्वारा दिए गए कष्टों के लिए कोई सजा भी नहीं मिलती, इसलिए कवि का मन खिंचला गया। इसलिए कवि का मन खिजला गया, अर्थात दुखी हो गया। ठीक है। यस मैम।